यहाँ पर दो टुक वाली बात है, राशन या रोजगार। यहाँ पर भारत सरकार है जो राशन दे रही है हर उस परिवार को जिसको आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता किस परिवार को सबसे ज़्यादा है या किसको आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर देखा जाता है वे परिवार भी हैं जिन्हें आवश्यकता है ही नहीं और उन्हें राशन दी जा रही है। वो बाकायदा जाते हैं, राशन लेके आते हैं और उस राशन को साहूकारों को या ऐसी दुकानों पर बेच देते हैं उससे 8-10 गुना कीमत पे, और सरकार हमें 1 रुपये 2 रुपये गेहूँ और चावल प्रदान कर रही है। तो ये योजना राशन वाली है, जो मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस गरीब परिवार को जिसको आवश्यकता है उनको दी जाती है। भारत में कितने लोग हैं जो ऐसे गरीब हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खुद की खेती ही नहीं है या खुद का राशन कार्ड भी नहीं बना। वो लोग उसके लिए तरस रहे। लेकिन मुद्दे की बात ये भी है कि यदि राशन के लिए पर्ची बनती है तो ये पर्ची रोजगार के लिए क्यों नहीं बनती। जबकि भारत सरकार है जो वो कहती है कि हमने न जाने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने युवा हैं जो हमारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। ये कितनी हद तक सच है। क्या वाकई पे बेरोजगारी घटी है या बेरोजगारी बढ़ी है। यदि आंकड़ों की बात करें तो बेरोजगारी का जो प्रतिशत था लगभग 15-16 में 6% था, लेकिन अभी की कंडीशन जो 23-24 चल रहा है वो लगभग 8% में आ चुका है। तो जो रोजगार वाला सिस्टम है क्यों नहीं मिल पा रहा है रोजगार। यहाँ देखा गया है कि विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत से जो विद्यार्थी वो इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत से MSc करते हैं, BSc करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस हिसाब का रोजगार मिलता ही नहीं है। वो मजबूर होकर उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने न जाने अपने 15 साल 16 साल उस पढ़ाई को दिए और न जाने लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन्हें वो नौकरी मिल नहीं पाती। या फिर ये कहें कि यदि सरकार नौकरियां निकालती तो है, देखती ही सरकार की यदि 10,000 वैकेंसी निकाली हैं तो वहाँ पर लगभग 1 करोड़ लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। यदि फॉर्म भर दिए तो बीच में देखा जाता है कि सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी उसे रद्द कर दी। अब उन युवाओं के पैसे बर्बाद हुए और वो पैसे सरकार के खाते में गए। यदि युवा चाहता है कि मैं खुद का व्यवसाय करूं या बिजनेस करूं, खुद का रोजगार खोलूं, तो वहाँ भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। आकर कौन सी समस्या खड़ी हो जाती है कि उसके पास उतना बजट नहीं है। बजट के लिए वो योजनाओं का लाभ लेता फिरता है कि भैया हमको योजनाओं का लाभ मिल जाए कैसे भी करके। तो वो बैंक की तरफ दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उस टाइम में जो भारत सरकार है, या तो ये कहें कि जो मोदी सरकार है, उसने गारंटी दे रखी कि हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों को बैंक से लोन मिलेगा और खुद का रोजगार चला सकते हैं। तो वो युवा है रोजगार खुद का चलाने के लिए, खुद का बिजनेस चलाने के लिए खुद का एफर्ट लगाता है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो बैंक में जाता है। अब बैंक में जब जाता है और वो बातचीत करता है मैनेजर से कि हमें मोदी सरकार ने गारंटी तो देकर रखी ही है कि भैया हमारी पूरी गारंटी है लोन चुकाने की, तो हमें आप लोन दीजिए। लेकिन उससे सवाल किए जाते हैं कि आपका सिविल कैसा है, सिविल अच्छा है, कभी लोन लिए हो का, या फिर आपके लिए रखने के लिए क्या है, क्या गारंटी है, ज़मीन है क्या आपके पास। अरे भैया, यदि उसके पास खुद की ज़मीन होती या उसका सिविल अच्छा तो है ही, क्योंकि उसने लोन कभी लिया ही नहीं। सिविल की बात करते हैं क्योंकि उसने कभी लोन लिया नहीं। वो भारत सरकार के विश्वास में आपके पास जाता है और आप उनसे उल्टा सीधे सवाल करके उसकी उम्मीद वहीं ही ख़त्म कर देते हैं। पर सरकार तो दावे करती है कि हमने इतने लोगों को लोन दिया,
चुनाव के टाइम में लिस्ट जारी होती है, चुनाव के टाइम में ये लिस्ट जारी होती है कि भारत का युवा है जो वो बेरोजगार नहीं है, भारत के युवाओं को अच्छा रोजगार दिया जा रहा है। ये सरकार बोलती है, भारत को युवाओं को आसानी से लोन दिया जा रहा है, वो भी हमारी गारंटी पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वैकेंसी निकलती है, पेपर रद्द हो जाते हैं, लोन के लिए युवा जाते हैं पर उन्हें लोन नहीं दिया जाता, उनसे बहुत से अजीब अजीब सवाल करके उनको वहाँ से भगा दिया जाता है या फिर उनके फॉर्म उन डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। ये भी देखा गया है कि युवाओं पर अधिक जिम्मेवारी होने की वजह से, डिप्रेशन पे आने की वजह से वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, भाई मर जाते हैं। इतना प्रेशर रहता है उनके ऊपर, कितने साल पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया और कुछ हासिल नहीं होने वाला तो